देव सवितर्दूरितौ निपौरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल का तृतीय अंक चल रहा है और आज यह तृतीय अंक समाप्त होगा। उससे आगे का कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तृतीय अंक में जहां तक अपन पहुंचे हैं, शकुंतला अस्वस्थ थी, राजा शकुंतला मिले और अब शकुंतला अपनी सहेलियों और गौतमी के साथ कुटिया में चली गई। वहां जिस लता मंडप में राजा और शकुंतला मिले थे, वहां राजा अकेला है और वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो उसको अकेले होने पर भी शकुंतला जहां बैठी थी, लेटी हुई थी, उन सब चीजों को देख करके और उसके प्रति वो आसक्त हो रहा है। इस बात को अपन पढ़ रहे हैं। राजा क्वनु खलु संप्रति गच्छामि। राजा कहता है अपने आप में ही, इस समय पर अब मैं कहां जाऊं। अथवा इहैव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतालये मुहूर्तम स्थापयामि। नहीं, यहीं पर प्रिया परिभुक्त मुक्ते, मेरी प्रियतमा शकुंतला के द्वारा उपभोग करने के बाद खाली हुए लता लये, इस लता मंडप में मुहूर्तम स्थास्यामि, क्षण भर ठहरता हूं। सर्वतोवलोक के चारों तरफ देखता है और देख करके वो शिलापट्टिका जिस पर शकुंतला लेटी हुई थी वो देखता है और उस पर उसको कई सारी चीजें दिखाई देती है, उनका वर्णन करता है। तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्याशिलायामियं क्लांतो मन्मथ लेख एष नलिनी पत्रेण कैरर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणमित्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। तस्याः, उसकी अर्थात शकुंतला की, पुष्पमयी फूलों से बनी हुई, शरीर लुलिता, शरीर के कारण से मुरझाई हुई, मर्दन की हुई, बैठने के कारण से शय्या सोने का स्थल, शिलायाम इयम, शिलापट्ट पर यह, इस शिलापट्ट पर फूलों से बनी हुई यह शय्या है, उसका बिछौना है, बिस्तर है, जो उसके शरीर के लेटने के कारण से इस समय मुरझाया हुआ है। क्लांतो मन्मथ लेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः। क्लांतः मुरझाया हुआ, मन्मथ लेख प्रेम पत्र, एष यह नलिनी पत्रे, नलिनी के पत्र पर, नखैरर्पितः जो नाखूनों से खोद करके लिखा गया, और हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणम, कमलनाल से बनाया गया, विषाभरण कमलनाल, कमलनाल से बनाया गया ये आभूषण, हस्तात् भ्रष्टम, हाथ से गिर गया है। इति आसज्यमान इक्षणा, इन सब चीजों को आसज्यमान, आसक्ति के द्वारा देखता हुआ मैं, अपने लिए कह रहा राजा, निर्गंतुम, निकलने में, सहसा अचानक, न नहीं, वेतस गृहात्, इस लता मंडप से, शून्यादपि, शून्य होने के बाद भी, शक्नोमि, समर्थ हो रहा हूं। राजा उस सबको देखता और कहता है कि देखो, ये शिलापट पर बनी हुई फूलों की सेज है, फूलों का ये बिछौना है, जो इस समय पर थोड़ा थोड़ा कहीं इधर उधर अस्त व्यस्त हुआ है, और ये वो प्रेम पत्र है जिसको उसने नलिनी पत्र पर नाखूनों से लिखा था, जो अब मुरझा गया है। कमलनाल से उसने अपने हाथों के आभूषण, कंगन आदि जो बनाए थे, वो हाथ से गिर करके नीचे हो गए हैं, वो भी मुरझाए हुए हैं। इन सब चीजों को आसक्ति के साथ देखने वाला मैं, शून्य होने के बाद भी, अर्थात शकुंतला से रहित होने के बाद भी, मैं इस लता ग्रह को अचानक छोड़ने में समर्थ नहीं हो रहा हूं, अर्थात मेरी आसक्ति यहां लगी हुई है और मैं इसी को बार बार यहीं पर जो है देख रहा हूं, इसको छोड़ करके जा नहीं पा रहा हूं। ये राजा अपने आप में वहां आसक्त होकर के सोच रहा है, कह रहा है। इसी बीच आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी इसलिए हो रही है कि राजा को अपना कर्तव्य याद दिलाया जाए, और राजा निकल करके अपने सामान्य स्थिति में चले। राजन,
सायन्तने सवन कर्मणि सम्प्रवृत्ते वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः क्षायाश्चरन्ति बहुधा भयमाददाना संध्यापयोदकपिशापिशिताशनानाम्। सायन्तने सायंकालीन सवन कर्मणि यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होने पर वेदीम यज्ञ वेदी के हुताशनवतीम जिसमें आग जल रही है इस प्रकार की परितः चारों तरफ प्रयस्ता व्याप्त हो गई हैं, वेदी को घेर लिया है, वेदी के चारों पर आ गई। छाया परछाइया चरंती विचरण कर रही हैं, बहुधा बहुत अधिक भयमाददाना भय प्रदान करती हुई भयभीत करती हुई। संध्या पयोद कपिशा सायंकालीन बादलों की तरह कुछ कुछ लाल पीली सी पिशिताशना नाम मांसाहारी राक्षसों की। ये आकाशवाणी से जो हो रही है वो ये कि देखो आश्रम में सायंकालीन यज्ञ करने के लिए ऋषि मुनि तैयार हुए हैं। वेदी में यज्ञ चल रही है, अग्नि जल रही है और उस वेदी के चारों तरफ ये मांसाहारी राक्षसों की छायाएं वेदी को घेर करके और व्याप्त हो गई हैं, बहुत अधिक भय प्रदान कर रही हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि आकर के राक्षसों से इस यज्ञ को बचाया जाए। ये आकाशवाणी हुई है। इसको अन्वय की दृष्टि से एक बार देख लेते हैं। सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते सायंकालीन यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त होने पर तैयार होने पर हुताशनवतीं वेदीं परितः यज्ञ अग्नि जलती हुई वेदी के चारों तरफ प्रयस्ता व्याप्त हुई घेरी हुई। संध्या पयोद कपिशाह सायंकालीन बादलों की तरह हल्की लाल पीली सी भयम आददाना भय प्रदान करती हुई भयभीत करती हुई। पीशिताशना नाम राक्षसों की छाया बहुधा चरंती परछाइयां बहुत अधिक विचरण कर रही हैं। राजा अयम अहम आगच्छामि तुरंत इस आकाशवाणी को सुनकर के उस लता मंडप से निकलता हुआ राजा कहता है ये मैं आया। इति निष्क्रांत ऐसा कहकर के वो चला जाता है। इति तृतीयो अंक और ये तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। यानी वहां से सब लोग चले गए। शकुंतला पहले अपनी सहेली और गौतमी के साथ चली गई थी और अब ये चला गया। ये तीसरा अंक यह समाप्त होता है। तो मित्रों आज का पाठ अपन इस तृतीय अंक की समाप्ति के साथ समाप्त करते हैं। आपसे मैं ये कहता रहा हूं कि पुस्तक आप साथ लेकर के रखेंगे, बात सरलता से समझ में आएगी। धन्यवाद।